आज पूरे इंडिया में ऑयल एंड गैस क्राइसिस की बात हो रही है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ये क्राइसिस कभी आता ही नहीं अगर गुजरात में ये स्कैम नहीं हुआ होता। ये एक ऐसा स्कैम है जिसको सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में फ्लैग किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो गुजरात गवर्नमेंट की एक कंपनी थी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती थी। 2002 में इस कंपनी को कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक ब्लॉक एलोकेट किया गया ड्रिलिंग करने के लिए। सडनली 2005 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं और बताते हैं कि गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी जीएसपीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में इंडिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व डिस्कवर किया है, जो कि टोटल 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का है और उस समय उसकी वैल्यू 2,20,000 करोड़ थी। साथ ही उन्होंने बताया कि 1500 करोड़ की कॉस्ट आएगी और 2007 के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के टोटल गैस रिजर्व से कई गुना ज्यादा था। फिर उसके बाद वही बड़ी बड़ी बातें, गुजरात विश्वगुरु बन जाएगा, इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब 2006 निकल गया, 2007 निकल गया, 2008 निकल गया, 2009 भी निकल गया। इस कंपनी ने एक्सप्लोरेशन ही स्टार्ट नहीं करी। फाइनली 2009 में ये कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और बताती है कि वो कैसे केजी बेसिन को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट ने बताया कि टोटल कॉस्ट 8,500 करोड़ की आएगी और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड रिजर्व है वो सिर्फ 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के हैं, जबकि 2005 में नरेंद्र मोदी ने बताया था कि कॉस्ट सिर्फ 1500 करोड़ की आएगी और यहाँ पे रिजर्व 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के हैं। इस रिपोर्ट ने 90% से कम रिजर्व बताए। अब 2010 निकल गया, 2011 निकल गया, 2015 निकल गया और 2016 भी निकल गया। अभी तक इस कंपनी ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट ही नहीं किया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिसके बाद 2013, 2014, 2015 तीनों साल की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट डिले हो गई। 2016 में फाइनली सीएजी की रिपोर्ट आती है और बताती है कि इस कंपनी ने 20,000 करोड़ के लोन ले लिए हैं और साथ ही इस कंपनी ने 2005 से 2010 के बीच ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और यमन में टोटल 11 गैस ब्लॉक्स खरीदे। बाद में उसे इन गैस ब्लॉक्स को बेचना पड़ गया क्योंकि वो लॉस मेकिंग थे। अब और सुनो, जीएसपीसी का एक टेक्निकल पार्टनर था जियो ग्लोबल रिसोर्सेज। ये कंपनी पीएम मोदी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के सिर्फ 6 दिन पहले बनी थी और इसके पास प्रायर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बस इतना ही नहीं, इस कंपनी का एक ड्रिलिंग पार्टनर था टफ ड्रिलिंग। ये कंपनी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद ही बनी थी और इनके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट इस कंपनी के प्रमोटर तो कपड़े का बिजनेस करते थे। जस्ट इमेजिन, 2 कंपनीज जिनके पास पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें सडनली इंडिया की सबसे बड़ी गैस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट ने इस कंपनी में मल्टीपल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को हाईलाइट किया था और इन्वेस्टिगेशन डिमांड की थी, लेकिन इस पर आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। कुछ साल बाद जीएसपीसी ने अपने लॉस मेकिंग केजी ब्लॉक को एक प्रॉफिटेबल कंपनी ओएनजीसी को बेच दिया, जिसके बाद ओएनजीसी खुद लॉस में चली गई। अब मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी ओएनजीसी सडनली लॉस में कैसे चली गई।